फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक प्यारा सा थॉट भी है और उसी पर आज की कहानी है कि जैसे हम खुद होते हैं ऐसे ही हमें सामने वाला दिखता है। जो जैसे हमारे अंदर गुण होंगे ऐसे ही हमें सामने वाले के अंदर भी दिखाई देंगे। कहते हैं ना, चोर को चोर ही दिखाई देता है। तो वही उसी के ऊपर ही आज की कहानी है कि एक बार की बात है, एक शहर में एक बड़े ज्ञानी गुरुजी आए थे प्रवचन देने के लिए। तो वो अपने आश्रम में दे रहे थे प्रवचन। तो वहाँ के एक नेता को पता लगा, उसी शहर के नेता को पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष आए हुए हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। तो उसने सोचा मैं भी वहाँ जाके अपनी हेकड़ी दिखाता हूँ, अपना अपना वैल्यू दिखाता हूँ, अपनी पोजीशन दिखाता हूँ कि भाई मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे करके उसको अहंकारी था, घमंडी था। तो वो गया वहाँ पे, उनके प्रवचन में गया, बैठा। तो उसने सोचा जैसे वो जाएगा वैसे सब उसकी आओ भगत करेंगे, आओ जी फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रवचन चल रहा था गुरु, और वो सोच रहा था कि गुरु जी खुद उठेंगे, उसको आदर सम्मान देंगे, उसको बुलाएंगे। मतलब उसके मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं थी, क्योंकि उसको बस ये था कि बस वही सर्वस्व है। उसको लग रहा था कि वही सबसे बड़ा है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसी उसकी मन में विचारधाराएं थी। तो ऐसा ही सोच के वो गया। तो उसने सोचा चलो, गया, बैठा। उसने देखा कि गुरुजी ने उसकी तरफ हल्का सा देखा और वो फिर अपनी बातों में लगे। उसे लगा कि अब गुरुजी उसे बोलेंगे, अब गुरुजी उसे टोकेंगे, अब गुरुजी उससे हाय हेलो करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। 1-1.5 घंटा बीता। अब उसको गुस्सा आ गया सोच सोच के कि मतलब मैं आया और मेरे से बोले भी नहीं, और मेरे से मतलब मेरी तरफ देखा भी नहीं, और अपने में ही बोले जा रहे हैं। मतलब उसका ये ध्यान नहीं था कि गुरुजी क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं। नहीं, उसको तो सिर्फ अपना था कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। उसको इस चीज़ का बार बार उसको किल्सन हो रही थी। फिर थोड़ी देर में बोला, गुरुजी राम राम, ऐसे करके। तो वो बोले जय सिया राम, मतलब बहुत प्यार से विनम्रता से बोले। फिर उसने फिर दोबारा टोका। फिर गुरुजी ने उसको बोला कि बेटा हम आपके सवालों का जवाब अभी देंगे, आप थोड़ी देर रुके। तो फिर वो बोला कि फिर उसको गुस्सा आ गया। 2-3 बार ये सब चीज़ें हो गई, जैसे उसने टोका और गुरुजी ने उसको विनम्रता से जवाब दिया। तो फिर उसको गुस्सा आ गया। फिर उसने बोला कि भाई हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको। ये जो तुमने ढोंग पाखंड रचा रखा है ना, या लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है, मैं तुम्हारा 1-2 दिन में खेल खत्म कर दूंगा। इस तरह से मतलब बाबा जी को धमकी देने लग गए, धमकी देने लग गया वो नेता। फिर अब बाबा जी भी क्या है कि कोई बात नहीं बेटा, हम आप शांत रहें, हम अभी आपसे बात करेंगे, या बताएं आपको क्या दिक्कत है। इस तरह से मतलब बाबा बोलने लगे। बट वो तो उसको तो गुस्सा आ चुका था, वो कुछ नहीं सुन के राजी था कि क्या है क्या नहीं है। फिर कह रहा, निकलने से पहले मेरा इतना अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और अभी भी समय है, माफी मांगनी है मांग लो। तो गुरुजी ने बोला, बेटा ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं है, और ऐसा आपने भी कुछ नहीं करा जो मैं आपसे माफी मांगू। और अभी आप गुस्से में हैं, अभी आप जाए, और जब आपका मस्तिष्क शांत होगा, जब आप शांत होंगे, आपका क्रोध शांत होगा, तब आप आना, तब हम आपसे किसी और दिन आराम से बात करेंगे। मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उन्होंने जवाब दिया। एक बार भी उनके उस नेता की गलत सलत बातों का एक बार भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। 100 बात की एक बात है। अब वो यहाँ से बिदक के चला गया एकदम, और अपने घर गया। अपने घर गया, उसके घर देखा, उसके पापा, नेता के पापा जो थे वो बैठे हुए थे, वो हिलने डुलने वाली कुर्सी पे, और उनके पास जाके बैठ गया साइड में कि आज तो मैं गुरुजी को सीधा करके आया हूँ, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, और ऐसे ऐसे मैंने उसने मेरा सम्मान नहीं करा, उसने मेरा आदर नहीं करा। मैं गया उसके आश्रम में, ना मेरे से बोला ना उठा। इस तरह से मैं इतना पाखंडी है वो, इतने लोग इकट्ठे कर रखे हैं, ये झूठी चमचागिरी करवाता है। इस तरह से मतलब इस तरह से उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसके पिताजी ने, सिर्फ बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके पिताजी ने उससे क्या कहा, नेता से। और फिर बोला कि फिर आपको उन्होंने क्या बोला। पिता ने पूछा नेता से कि बेटा फिर आपने जब उनको इतना उल्टा सीधा बोला तो फिर उन्होंने आपको क्या बोला। तो वो क्या बोलेगा, वो मुझसे डर गया गुरुजी,
वो फिर मुझसे डर के बोलने लगा कि आप अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, किसी और दिन आना, हम उस दिन बात करेंगे आराम से, अभी आप क्रोध में हैं। इस तरह से बातें करने लग गया वो, डर के मारे वैसे। फिर वो कहते हैं यही तो बात है, जो तुम हो वो तुमने उनको बोला, और जो वो खुद स्वयं है वो बातें उन्होंने तुमको बोली। इसका मतलब जो जैसा होता है उसको दूसरा वैसा ही दिखता है। चीज़ें आई समझ में? चीज़ें ये कहती हैं कि गुरुजी विनम्र हैं, अच्छे दिल के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, तो उन्हें दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही नजर आया। और जो ये नेता है ये घमंडी है, पाखंडी है, अकड़ वाला है, जिद वाला है, अहंकारी है, तो इसे दूसरे में भी ऐसे ही गुण नजर आए। सो ये कहानी नेता की या किसी गुरु की से हटकर ये आपकी और हमारी है कि जैसे हम होते हैं ऐसे ही हमें दूसरे लोग नज़र आते हैं। सो अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी नज़र को अच्छा बनाएं, सामने वाला भी आपको अच्छा नज़र आएगा और उसके अंदर के गुण भी नज़र आएंगे, और जैसे आपके अंदर गुण होंगे ऐसे ही आपको दूसरे भी नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी सी कहानी थी, बड़ी छोटी सी कहानी थी, छोटी सी तो खैर नहीं थी, 6 मिनट की थी, बट आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।